क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन कह रहा है लेट पी x1, y1 and x2, y2 q y less than 0, y2 less than 0 be the end points of the lattice rectum of the ellipse x square plus 4y square is equal to 4 the equation of parabola with lattice rectum PQR। देखो ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक। यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकालो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहाँ से e कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ गया, ठीक। ये आपके पास e आ गया। अब आप डायग्राम बनाओ, ये आपका वर्टिकल y एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ठीक। ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये आपका पॉइंट है y0 कर दोगे तो x2, 0 और ये 0,1, ठीक है। इसके बाद लैटिस रेक्टम की बात कर रहे हैं तो ये आपका फोकस है, तो ये पॉइंट, ठीक। क्यों ये पॉइंट P और ये Q, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, ये AE, 0 होता है AE, तो A कितना है 2 और E कितना है √3/2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा √3/0 ये पॉइंट, और हमको √3 पर निकालना है ये y कोऑर्डिनेट कितना है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू √3 है, स्क्वायर हो जाएगा 3 बन जाएगा, उस तरफ लेकर आ जाएगा 1 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये पॉइंट कितना आ गया √3, 1/2, ये पॉइंट √3, -1/2। सिमेट्री से कह सकते हैं ये -√3 हो जाएगा और -1/2 बिल्कुल सेम, क्योंकि इसी लाइन पे होगा बिल्कुल, ठीक है। ये आपका P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आपने। अब आप देखो दो तरह के पैराबोला पॉसिबल होंगे, इसको कह रहा है लैटिस रेक्टम है, तो इसको आपने ज्वाइन किया, ये आपका लैटिस रेक्टम होगा पैराबोला का। तो एक पैराबोला आपके पास कैसा होगा, एक हो सकता है आपके पास ये होगा कॉन्केव डाउनवर्ड होगा एक पैराबोला, दूसरा पैराबोला आपके पास कौन सा होगा कनकेव अपवर्ड होगा, ये दूसरा होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो कॉन्केव अपवर्ड के लिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a y माइनस अल्फा। देखो x 0 क्यों रखा, ड्यू टू सिमेट्री, इसका जो वर्टेक्स है वो y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट सम होगा, इसलिए अल्फा हमने लिख दिया। अब आप जानते हो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम पैराबोला में 4a के बराबर, तो 4a इज इक्वल टू ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो यहाँ से a भी निकाल सकते हैं, ये आपका लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम है 2√3, ठीक। और यहाँ से a कितना हो सकता है √3/2, कितना होगा √3/2, ठीक है। तो कॉन्केव अपवर्ड के लिए लिखे हैं तो अल्फा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक। आप जानते हो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होता है, वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी a लेंथ, ठीक है। तो ये a लेंथ है, a कितना है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है -1/2, उसके नीचे और जाओगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 माइनस ऑफ a कोऑर्डिनेट और नीचे गए हैं a यूनिट, तो -√3/2 सब्स्टिट्यूट कर दो वहां, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 2√3 y माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा +1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 2√3y इज इक्वल टू 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस 3, एक आपके पास ये आ गया, ये कॉन्केव अपवर्ड के लिए है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, इक्वल टू 3 प्लस √3x1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये आपने लिख लिया कॉन्केव अपवर्ड के लिए। अब देखो कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए लिखते हैं, ठीक। कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए माइनस आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4a y माइनस बीटा लिख लेते हैं इसको। अब आप देखो, आप जानते हो ये वर्टेक्स है, फोकस ये है, वर्टेक्स और फोकस के बीच में a यूनिट लेंथ होता है, a कितना है √3/2, ऊपर जाना है तो ये -1/2 है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 प्लस ऊपर जाना है तो प्लस लगा देंगे, और a यूनिट कितना है √3/2, सब्स्टिट्यूट कर दो x स्क्वायर माइनस ऑफ 4a 2√3 y माइनस बीटा, तो प्लस 1/2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2√3y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया तो -√3 प्लस 3, ये आपके पास दूसरा आ गया। कौन सा ऑप्शन है
एक्स स्क्वायर प्लस 2√3y इज इक्वल टू 3 माइनस √3। करेक्ट ऑप्शन सी है ये। तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, ठीक है। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ध्यान देना, ग्राफ बनाओगे आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। और बेसिक बस हमने पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4 है, उसके बाद वर्टेक्स और फोकस के बीच का लेंथ a यूनिट है, वर्टिकल y एक्सिस में जाना है, ऊपर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव होना चाहेगा तो इसलिए प्लस ऐड किए लेंथ, अगर निगेटिव जा रहे थे इसके लिए तो भाई निगेटिव होगा इसलिए वो लेंथ सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था।